हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे रेंज रोवर एसवी का रिव्यू, नई मर्सिडीज एएमजी G63 की टेस्ट ड्राइव, सिंथेटिक या फिर मिनरल इंजन ऑयल, और हमारे ऑटो एक्सपर्ट टू धवन बताएंगे 125 सीसी सेगमेंट में बेस्ट स्कूटर। वैसे तो तीनों जो बाइक्स आपने चूज किए हैं वो सबकी अपनी अलग अलग ब्रांड वैल्यू है। आवाज ओवरड्राइव का ये शो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम आपको इसमें एक नहीं बल्कि दो सुपर लग्जरी एसयूवीज दिखाने वाले हैं। पहली है रेंज रोवर एसवी। ये सिर्फ एसयूवी नहीं है बल्कि सुपर लग्जरी गाड़ी है। ये ऐसी गाड़ी है जिसे खरीदने वालों को कई महीनों का इंतजार करना पड़ता है। आखिर क्यों और कैसे, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। ये कोई नॉर्मल रेंज रोवर नहीं है बल्कि ये खास है। दरअसल ये वो गाड़ी है जो आपको या तो पॉलिटिशियंस, बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बिजनेसमैन या फिर स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज के पास ही मिलती होगी, क्योंकि ये है रेंज रोवर एसवी, यानी ब्रांड की जो स्पेशल व्हीकल ऑपरेशन यूनिट है वहां से ये निकल कर आती है। और ये फ्लैगशिप गाड़ी है, यानी ब्रांड के पोर्टफोलियो से सबसे महंगी ऑफरिंग जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ है। 5 करोड़ का प्राइस टैग कोई छोटा प्राइस नहीं है। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस 5 करोड़ की गाड़ी में है क्या। बहुत कुछ है बताने को, लेकिन शुरुआत करेंगे इसके एक्सटीरियर्स के साथ। इसके एक्सटीरियर्स काफी अट्रैक्टिव है। एक खास बात, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको कहीं भी शार्प लाइंस या क्रीजेस नहीं दिखाई देंगी, बल्कि इसकी ओवरऑल जो प्रोफाइलिंग है, जो ओवरऑल लाइंस है, वो काफी स्मूथ है। अब क्योंकि ये एसवी है तो बाकी रेंज रोवर से इसका एक्सटीरियर प्रेजेंस बिल्कुल अलग है। ये काफी ह्यूज तो है ही, डायमेंशंस की बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं इसके डिस्टिंग्विश्ड एलिमेंट्स के बारे में। जो है ये ब्रॉन्ज एलिमेंट। ये ब्रॉन्ज एलिमेंट आपको फ्रंट ग्रिल पर मिलता है, साइड प्रोफाइल में मिलता है, रूफ पर मिल रहा है और साथ ही रेयर में भी ये मौजूद है। 23 इंच के बड़े अलॉय व्हील्स इसमें मौजूद है, वहां भी ये ब्रॉन्ज एलिमेंट मौजूद है। रेयर प्रोफाइल में आपको यहाँ ये ब्रॉन्ज एलिमेंट तो मिलता है ही, साथ ही मिलता है ये हैंड क्राफ्टेड सेरेमिक बैज एसवी का। यानी अगर सड़कों पर ये गाड़ी आपको दिखाई दे और ये बैज दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि ये रेंज रोवर की तरफ से सबसे महंगी वाली गाड़ी है। इसका डिजाइन और साथ ही इसका साइज इसको यूनिक रोड प्रेजेंस लेंड करता है। इनफैक्ट जितनी भी बड़ी एसयूवीज है जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं, फिर चाहे वो जी वैगन हो, मर्सिडीज GLS हो, ऑडी BMW की फ्लैगशिप एसयूवीज ही क्यों ना हो, उन सब से ये बड़ी है। इनफैक्ट इसकी जो लेंथ है वो 5.2 मीटर से ज्यादा की है। ऑल्दो अगर आप साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतनी बड़ी गाड़ी में जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो शायद कम है, ये नीचे गाड़ी है। इसमें आपको स्टैंडर्ड ग्राउंड क्लियरेंस 219 मिलीमीटर का मिलता है, लेकिन आप इसे बढ़ाकर 294 मिलीमीटर कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर बैठने के लिए आप यहाँ पर इस ग्रैब पैनल के थ्रू भी हेल्प लेकर अंदर बैठ सकते हैं। दूसरी चीज ये कि इन दरवाजों को आपको हैवी डोर्स हैं पर फिर भी तेज बंद करने की जरूरत नहीं है। आप धीरे से भी बंद करेंगे तो ये क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि इनमें सॉफ्ट क्लोजिंग ऑप्शन दिया गया है। अब गाड़ी के इंटीरियर्स देखेंगे, 5 करोड़ का प्राइस टैग है, तो नोटिस करेंगे कि अंदर बैठते ही आपको वो लग्जरी फील होती है। पूरी गाड़ी लेदर में रैप्ड है, फिर चाहे वो सीट, स्टीयरिंग, पूरा ही डैशबोर्ड, ऊपर रूफ या फिर डोर्स ही क्यों ना हो। इनफैक्ट पूरी गाड़ी में आपको लेदर ही लेदर दिखाई देगा, और जहां पर लेदर मौजूद नहीं है वहां ये या तो आपको ये एल्यूमिनियम फिनिश मिल रहा है या फिर एक वाइट फिनिश मिल रहा है। ये वाइट फिनिश सेरेमिक है, तो हर बारीकी का ध्यान रखा गया है वो लग्जूरियस फील लैंड करने के लिए। अगर आप नीचे भी देखेंगे तो साइड्स में और साथ ही नीचे फ्लोर पर भी आपको ब्राउन कलर का ही बहुत ही सॉफ्ट कार्पेट मिलता है। ऐसा कार्पेट जो शायद आपके घर पर भी मौजूद ना हो। सीट्स देखेंगे तो सीट्स में आपको फ्रंट दोनों ही सीट्स में काफी सारी एडजस्टमेंट मिलती हैं। हीटिंग कूलिंग फंक्शन तो मौजूद है ही। आप हर तरीके के एडजस्टमेंट इन सीट्स पे कर सकते हैं, फिर चाहे वो हेडरेस्ट हो, पीछे शोल्डर रेस्ट क्यों ना हो, बॉल्स्टर सेटिंग्स ही क्यों ना हो। सीट्स नो डाउट काफी ज्यादा कंफर्टेबल हैं। अगर आप इसके सेंट्रल कंसोल को देखेंगे तो यूजुअल रेंज रोवर स्क्रीन आपको सेंटर में दिखाई देगी, लेकिन इस स्क्रीन की खास बात यह है कि आप यहीं बैठे बैठे इस पूरी गाड़ी को
कंट्रोल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं इस स्क्रीन के थ्रू। फिर चाहे वो सीट्स की सेटिंग हो, फ्रंट रो की या सेकंड रो की, क्लाइमेट कंट्रोल करना हो, आपको ऑफ रोडिंग सेटिंग्स में जाना हो, या फिर इस गाड़ी की राइड हाइट को ही इंक्रीज करना क्यों ना हो। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे बटन्स दिखाई देंगे। एक गियर लीवर के अलावा भी यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए भी बटन्स दिए गए हैं। ये वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए बटन मौजूद है। यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल का फंक्शन दिया गया है। कुछ लिमिटेड कंट्रोल्स आपको आपके स्टीयरिंग व्हील पर भी मिलते हैं। यहाँ पर आपको टच लाइट्स मिलती हैं अगर आप इसके केबिन को देखेंगे। बाकी ओवरऑल भरपूर लग्जूरियस फील ये लेंड करती है। फ्रंट रो तो आपने देखी, लेकिन अगर आप सही मायने में जानना चाहते हैं कि इस गाड़ी की कीमत 5 करोड़ क्यों है, तो उसके लिए आपको सेकंड रो में आना पड़ेगा। रेंज रोवर इस केबिन को सिग्नेचर फ्लीट का नाम देता है, एसवी सिग्नेचर फ्लीट, यानी आपको इसमें 2 बिजनेस क्लास सीट्स मिलती हैं, जो सिर्फ नाम के लिए बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस लेंड नहीं करती, बट कि एक्चुअल में ये इतनी कंफर्टेबल है, इतना लग्जूरियस, इतना कंफर्टेबल आप इस सीट्स पर बैठकर फील करेंगे। मल्टीपल एडजस्टमेंट्स मिलती हैं इन सीट्स में। लगभग 24 तरीके से आप इन सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ना ही सिर्फ हेडरेस्ट बल्कि शोल्डर, बोल्स्टर, साथ ही नीचे फुट रेस्ट, आपको तमाम चीजें इसमें मिलती हैं। और आप अपने तरीके से स्लोली एंड ग्रेजुअली सारी एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, या फिर वन गो में रेक्लाइन के बटन को क्लिक करके भी इस गाड़ी को रेक्लाइन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर जो ये एक्सटेंडेड सेंट्रल कंसोल है सेकंड रो तक, यहाँ एक स्क्रीन आपको मिलती है और उस स्क्रीन में तमाम फंक्शंस मौजूद हैं। यहाँ अगर आप सीट्स में जाएंगे तो यहाँ ढेर सारे एडजस्टमेंट्स तो आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन अगर आप रिक्लाइन का बटन दबाएंगे तो अगली सीट आगे मूव होकर ये पूरी ओपन हो जाती है। देखिए, तो ये तो रेक्लाइन पर क्लिक करने से एक वन गो में अपने हिसाब से एडजस्टमेंट हुई, बट आप इसको पूरी तरीके से रेक्लाइन करके और भी ओपन कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस के थ्रू। इसके अलावा अगर आप मसाज फंक्शन में जाएंगे तो दोनों ही सीट्स के लिए आप कई तरीके की मसाज कर सकते हैं, मसाज एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा ऑप्शन मौजूद है। मसाज के अलावा इन सीट्स को आप हीट भी कर सकते हैं, वेंटिलेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएं आपको, तो आपको इस सेंट्रल एक्सटेंडेड कंसोल में मोटराइज्ड एलिमेंट्स भी मिलते हैं। यहाँ दिए गए बटन के थ्रू आप मोटराइज्ड कप होल्डर्स मिलते हैं, जिनको एक क्लिक के ऊपर ये ऊपर पॉपअप हो जाते हैं। साथ ही आपको मिलती है ट्रे टेबल, ये भी ऑटोमेटिकली है और मोटराइज्ड है। यहाँ पर दिए गए क्लिक के साथ ये ओपन हो जाती है, और ओपन होने के बाद आप इसे अपनी तरफ खींच भी सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। यानी अगर आपको कुछ खाना पीना है, लैपटॉप पर काम करना है, तब आप इस मोटराइज्ड ट्रे टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दोनों ही इंडिविजुअल पैसेंजर्स के लिए 13 इंच की इंडिविजुअल स्क्रीन मिलती हैं, जिन्हें आप अपने फ़ोन के थ्रू कनेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये वायरलेस चार्जिंग पैड मौजूद है, इसके नीचे स्टोरेज स्पेस है, साथ ही यहाँ पर USB पोर्ट्स दिए गए हैं, C टाइप पोर्ट भी मौजूद है, उसके थ्रू आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं इस स्क्रीन के थ्रू। आपको मिलता है एक मिनी फ्रिज भी, यानी आप वाटर बॉटल्स हो या शैम्पेन की बॉटल हो वो इसमें रख सकते हैं। इसी स्क्रीन के थ्रू आप ऑपरेट कर सकते हैं। फ्रिज का आइकन मौजूद है, ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। और यहाँ आपको 2 ग्लासेस मिलते हैं, ये प्रीमियम क्वालिटी ग्लासेस हैं, प्लस एक बॉटल स्टोरेज की भी स्पेस अंदर मौजूद है। और यही स्क्रीन के थ्रू आप इस फ्रिज को बंद भी कर सकते हैं। ये इंजन इस गाड़ी को 530 HP की पावर और साथ ही 750 Nm का टॉर्क लेंड करता है, और ये 0 to 100 किलोमीटर की जो स्पीड है वो 4.7 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। इसमें एफर्टलेस ड्राइविंग रहेगी आपकी, और एफर्टलेस सेकेंड रो एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप ड्राइव नहीं भी कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो स्लो स्पीड्स पर तो फिर भी थोड़े से टर्बो लैग आपको फील होंगे, लेकिन हाईवेज पर ये दमदार परफॉर्मेंस लेंड करती है। इसकी जो 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है उसका रिस्पॉन्स बहुत इमीडिएट है। एक और ख़ास बात, ब्रेक्स, हालांकि इतनी बड़ी गाड़ी है और आप हाई स्पीड्स पर हैं, तो एट टाइम्स अगर आपको सडन ब्रेक पुल करने हैं तो ब्रेक्स लगते लगते थोड़ा सा आपको एफर्ट्स वहाँ पर प्ले होते हैं, तो ब्रेक्स इसके थोड़े से बेटर हो सकते थे कंसीडरिंग जिस इंजन साइज़ के साथ ही आती है या फिर जो इस गाड़ी का साइज़ और वेट है। अदरवाइज इसका सस्पेंशन रॉकिंग है, छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर्स का तो गाड़ी के अंदर बैठकर पता ही नहीं लगता।
ये गाड़ी ह्यूज जरूर है लेकिन क्विक भी है। ये 0 to 100 km/h की स्पीड 4.7 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। ऑल्दो अगर ड्राइव और कंफर्ट की बात करें तो इसका केबिन उतना क्वाइट नहीं है जितना आपको इस प्राइस टैग की गाड़ियों में मिलना चाहिए, लेकिन कंफर्ट में कोई कमी आपको महसूस नहीं होगी। इसका एयर सस्पेंशन इतना जबरदस्त तरीके से काम करता है कि बड़े बम्प्स पर भी आपको अंदर एक केयर फ्री ड्राइव एक्सपीरियंस लैंड होगा। आपको इसमें वेरियस ड्राइव मोड्स मिलते हैं। अपनी ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से आप उन मोड्स में स्विच कर सकते हैं और ज्यादा अग्रेसिव फील के लिए आप डायनामिक मोड में जा सकते हैं। लेकिन डायनामिक मोड में जाते वक्त ध्यान रखें इस गाड़ी का साइज, क्योंकि आपको बॉडी रोल्स तो मिलेंगे हैं ही, साथ ही शार्प कट्स लेते समय भी आपको थोड़ा वॉच आउट करना पड़ेगा। प्राइसिंग की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम कॉस्ट 4.17 करोड़ है। ऑप्शनल चीजें ऐड करने के बाद ये 5 करोड़ तक जाती है, यानी इससे कम कीमत में आपको लैम्बोर्गिनी उरूस मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर ये गाड़ी आप खरीदने की सोच भी रहे हैं तो ध्यान दें कि इसको डिलीवर करने के लिए रेंज रोवर 12 महीने का समय लेगी, तो आपको पेशेंट भी रहना पड़ेगा। यानी एक ऐसी गाड़ी जिसकी कीमत भी ज्यादा है, डिमांड भी अच्छी है, लेकिन लॉन्गर वेटिंग टाइम भी है। बट दिस इज ऑल अबाउट लग्जरी कार बिजनेस इन इंडिया। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि रेंज रोवर एसवी एक बहुत ही स्पेशल गाड़ी है। ऑल्दो इस स्पेशल गाड़ी के लिए आपको कीमत भी स्पेशल चुकानी पड़ती है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे मर्सिडीज की आइकॉनिक गाड़ी नए अवतार में, येट प्राइसी। लग्जरी एसयूवी के साथ अगर आपको 4x4 ऑप्शन भी चाहिए तो मर्सिडीज की आइकॉनिक जी वैगन है ना, और अब तो कंपनी इसे नए अवतार में लेकर आ गई है। तो मर्सिडीज G63 कैसी है, क्या नया है, परफॉर्म कैसा करती है, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। ये है मर्सिडीज की रिसेंटली लॉन्च नई AMG G63, जिसे कंपनी ने 3.60 करोड़ के प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया है। प्रीवियस वर्जन के मुकाबले आपको इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस मिलेंगे, वो भी थोड़े से। कुछ नए फीचर्स मिल रहे हैं और कुछ मैकेनिकल अपडेट्स। क्या है वो, लेट्स फाइंड आउट। शुरुआत करते हैं डिजाइन के साथ। ऑल्दो मर्सिडीज जी वैगन जानी जाती है अपने आइकॉनिक डिजाइन के लिए, और इसीलिए डिजाइन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, लेकिन थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं। ऑल्दो AMG स्पेसिफिक बिट्स भी आपको इस गाड़ी में दिखाई देंगे, क्योंकि ये G63 का AMG वर्जन है। अगर आप फ्रंट फेस को देखेंगे तो थोड़े चेंजेस जो किए गए हैं वो आपको फ्रंट बम्पर में दिखाई देंगे। इसमें अब आपको ये वर्टिकल स्लैट्स मिलते हैं। रेडिएटर पर ये डार्क क्रोम फिनिश आपको मिल रहा है। जो फ्रंट ए पिलर है उसको थोड़ा सा राउंड ऑफ किया गया है। AMG गाड़ियों में यूजुअली आपको फ्लेयर्ड आर्क्स मिलते हैं, तो वो आपको जी वैगन में भी दिखाई देंगे। ऑल्दो इसकी जो प्रेजेंस है, फिर चाहे वो फ्रंट प्रेजेंस हो या इसका रियल पर्सोना हो, वो पहले जैसा ही है। अगर रेयर प्रोफाइल की बात करेंगे तो वहाँ की हाईलाइट है, अब आपको इसमें ऑप्शनल कार्बन फाइबर फिनिश व्हील कवर मिलता है। तो ओवरऑल कह सकते हैं मर्सिडीज ने जी क्लास का आइकॉनिक बॉक्सी स्टाइल इंटैक्ट रखा है। प्रीवियस वर्जन से कंपेयर करेंगे तो बहुत माइन्यूट अपडेट्स हैं। ऑल्दो जो ये न्यू ट्यूबलाइट ब्लू मेटेलिक पेंट ऑप्शन है, ये G63 के लिए एक्सक्लूसिव है और इस कलर के साथ ये स्टनिंग लगती है। कॉस्मेटिक अपडेट्स की बात तो हुई, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बताते हैं आपको क्या टेक अपग्रेड्स मिल रहे हैं। लेकिन अंदर जाने से पहले बताना जरूरी है कि अब फाइनली जी वैगन में आपको कीलेस गो एंट्री भी मिलती है। तो यूजुअल जी वैगन की तरह इस गाड़ी में भी आपको हैवी डोर्स मिलते हैं। ऑफ कोर्स सी बात है, और उनको बंद करने के लिए डेफिनेटली एफर्ट्स लगते हैं। धीरे से बंद करेंगे तो डोर बंद भी नहीं होगा। लेकिन अंदर आपको प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स मिलते हैं पूरी ही गाड़ी के अंदर। नापा लेदर पूरी गाड़ी के अंदर मिलेगा, फिर चाहे वो डैशबोर्ड हो, सीट्स हो या फिर डोर पैनल्स ही क्यों ना हो। कस्टमाइजेबल एम्बिएंट लाइटिंग भी इसमें आपको मिलती है। और एक और खास बात, 31 मैन्युफैक्चर अपॉलिस्ट्री ऑप्शंस में से भी आप चुनकर अपने इंटीरियर्स को कस्टमाइज करा सकते हैं।
बात करें फीचर्स की तो नई AMG G63 में आपको मर्सिडीज का लेटेस्ट MBUX NT G7 इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी नेविगेशन भी मौजूद है। इसके अलावा आपको यहाँ सेंट्रल डैशबोर्ड में ये ऑफ रोड कॉकपिट मिलती है। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दिया गया है इस गाड़ी में। अब यहीं पे कॉकपिट होने की वजह से जो ऑफ रोड फंक्शंस होते हैं जो यहाँ मौजूद भी हैं, उनको ईजिली आप एक्सेस कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव ADAS सूट को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। आपको इस गाड़ी में वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिलता है। नाइस टचेस हैं। डैशबोर्ड डोमिनेट करती है ये डुअल डिजिटल स्क्रीन। सेंट्रल कंसोल भी मैसिव है और वुड इंसर्ट्स इसको एक प्रीमियम अपील लेंड करते हैं। फ्रंट सीट्स में जो स्पेस है वो मैसिव है। दोनों ही ऑक्यूपेंट्स के लिए इंडिविजुअल स्पेस काफी बेटर मिलेगा। हाई रूफ है, लार्ज ग्लास हाउस है, तो इसमें अंदर बैठकर आपको बाहर की विजिबिलिटी काफी अच्छी दिखाई देती है। ऑल्दो फ्रंट जितना स्पेशल है, सेकंड रो पैकेज उतना इम्प्रेसिव नहीं है, स्पेशली बैक सीट्स। बैक सीट्स थोड़ी सी क्रैम्ड लगती हैं। स्मॉल सनरूफ और फुल ब्लैक थीम होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो ब्लीक लगता है। सेकंड रो हायर है फर्स्ट रो के मुकाबले, इसीलिए आपको पुअर अंडर थाई सपोर्ट मिलता है। और अगर आप फ्रंट रो को रिक्लाइन भी कर लेंगे तो सेकंड रो के लिए काफी डिफिकल्टी फील होती है। इसके अलावा आपको सेकंड रो सीट्स में कोई भी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं मिलती है। वहीं बूट इसका काफी बड़ा है, इजी एक्सेसिबल है और अगर आप सेकंड रो को फोल्ड कर देंगे तो एक इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ स्टोरेज आप कर सकते हैं। नई G63 में आपको बाई टर्बो 4 लीटर V8 इंजन मिलता है, जो पहले की ही तरह 585 HP की पावर और 750 Nm का टॉर्क लेंड करता है। लेकिन जो मैकेनिकल अपडेट हुआ है वो है माइल्ड हाइब्रिड टेक। अब आपको इसमें 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड टेक मिलता है, जिसकी वजह से 22 HP की एडिशनल पावर आपको इसमें मिलती है। इस इंजन को पेयर किया गया है पहले की तरह 9 स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ और इसमें पावर चारों व्हील्स को जाती है वाया AMG परफॉर्मेंस 4MATIC ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। इम्पॉर्टेंट ये है कि अब G63 में आपको रेस स्टार्ट फीचर भी मिलता है, यानी लॉन्च कंट्रोल, और इसमें आप 0 to 100 km/h की जो स्पीड है वो 4.3 सेकंड्स में हासिल कर लेते हैं। इसमें टॉप स्पीड आपको मिल रही है 240 km/h की। इतना ही नहीं, AMG G63 में आपको ऑप्शनल के तौर पर एक्टिव राइड कंट्रोल मिलता है, यानी AMG एक्टिव राइड कंट्रोल मिलता है, जो कि मर्सिडीज का हाइड्रोलिक एंटी रोल बार फ्री सस्पेंशन टेक है, जो पहले डेब्यू हुआ था AMG SL63 में। अब वो नई G63 में भी मौजूद है। तो यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किस तरीके की ड्राइविंग एक्सपीरियंस, किस तरीके का सीमलेस परफॉर्मेंस ये लेंड करती है। तो इसका इंजन एब्सोल्यूट पावर हाउस है। मर्सिडीज ने AMG गियरबॉक्स को भी फाइन ट्यून किया है ताकि ये बेटर परफॉर्म करे। ये बड़ी है, हैवी SUV है और अगर आप इसको स्पोर्ट या फिर स्पोर्ट प्लस मोड में स्विच करेंगे तो इसके एग्जॉस्ट वॉल्व्स ओपन अप हो जाते हैं और ये तब फुल ब्लोन बीस्ट की तरह परफॉर्म करती है। गियरबॉक्स का रेस्पॉन्सिवनेस स्पॉट ऑन है और ये हाई स्पीड्स पर भी स्टेबल एक्सपीरियंस लेंड करती है। स्टेबिलिटी और कंट्रोल इस SUV में रिमार्केबल है। इमीडिएट थ्रॉटल रिस्पॉन्स और अग्रेसिव एग्जॉस्ट नोट ड्राइव को एक्सिलरेटिंग बनाता है। सस्पेंशन बम्प्स हो या रफ पैचेस एफर्टलेसली एब्जॉर्ब कर लेता है, एक स्मूथ राइड लेंड करता है। टाइट कॉर्नर्स पर ही क्यों ना हो या फिर आप नैरो लेन्स में क्यों ना हो, आपका कॉन्फिडेंस इस गाड़ी पर बना रहता है। अब बात करते हैं कीमत की, तो 3.60 करोड़ इसका प्राइस टैग है और अगर आप ऑप्शनल पैकेजेस को लेते हैं तो इसकी कीमत 4 करोड़ तक जाती है। फॉर इंस्टेंस अगर आप एक्सटीरियर AMG पैकेज लेते हैं तो 12.5 लाख एक्स्ट्रा पे करने होंगे, इंटीरियर के लिए एक्स्ट्रा 10 लाख। तो उस हिसाब से G63 एक एक्सपेंसिव गाड़ी है अगर आप स्पेशली इसे अगर कंपेयर करें लैंड रोवर डिफेंडर V8 के साथ। ऑल्दो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस प्राइस में आपको ज्यादा प्रैक्टिकल और इकोनॉमिकल चॉइसेस मिलती हैं, बट जब ये गाड़ी सड़कों पर दौड़ती है तो हेड्स जरूर टर्न करती है और G63 में वो एक एल्योर है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। गाड़ियों के लिए कौन सा इंजन ऑयल बेहतर है, सिंथेटिक या फिर मिनरल इंजन ऑयल? और सवाल ये है कि दोनों में से बेस्ट कौन है, दोनों के फायदे क्या क्या हैं, ये सब बातें जानने के लिए देखिए टिप ऑफ द वीक। इंजन ऑयल खरीदते समय कार कंपनी का रेकमेंड किया हुआ ऑयल ही इस्तेमाल करें। लग्जरी कार कंपनियां सिंथेटिक ऑयल रेकमेंड करती हैं, जबकि छोटी कार बनाने वाली कंपनियां मिनरल ऑयल इस्तेमाल करने को कहती हैं। साथ ही ऑयल हमेशा किसी बढ़िया ब्रांड का डलवाएं।
इंजन ऑयल 3 तरह के होते हैं। पहला मिनरल ऑयल, जिसे हम नेचुरल ऑयल कहते हैं। दूसरा सिंथेटिक ऑयल, जो कई केमिकल्स को मिलाकर तैयार किया जाता है। तीसरा सेमी सिंथेटिक ऑयल, जिसमें मिनरल और सिंथेटिक दोनों तरह के ऑयल का मिक्सचर होता है। सिंथेटिक इंजन ऑयल आर्टिफिशियल केमिकल्स को मिलाकर बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल लग्जरी कारों या परफॉर्मेंस गाड़ियों में ज्यादा होता है। ये इंजन में होने वाले फ्रिक्शन को कम करता है, क्योंकि ये कोल्ड और हॉट दोनों कंडीशन में अच्छे से काम करता है। इसमें चिकनाहट दूसरे ऑयल के मुकाबले ज्यादा होती है। रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स को इससे कोई नुकसान नहीं होता और ये जल्द काला या गाढ़ा भी नहीं होता है। मिनरल इंजन ऑयल को क्रूड ऑयल से बनाया जाता है। ये दूसरे ऑयल के मुकाबले सस्ता होता है, लेकिन इसकी लाइफ भी कुछ कम होती है। ये जल्द ही काला और गाढ़ा हो जाता है। साथ ही इससे इंजन में लगे रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स भी दूसरे ऑयल के मुकाबले जल्दी खराब होते हैं। आवाज ओवरड्राइव में इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे 125 सीसी सेगमेंट में बेस्ट स्कूटर कौन सा है। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन सभी क्वेश्चंस को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल हमें भेजा है चैतन्य ने। ये 125 सीसी सेगमेंट में एक स्कूटर खरीदना चाहते हैं। जानना चाहते हैं टीवीएस इंटॉक, होंडा एक्टिवा, सुजुकी बर्मन स्ट्रीट और हीरो मेस्ट्रो, सभी में से बेस्ट कौन सा रहेगा? चैतन्य जी, वैसे तो तीनों जो बाइक्स आपने चूज की हैं वो सबकी अपनी अलग अलग ब्रांड वैल्यू है और उनकी टारगेट ऑडियंस इज ऑल्सो इज देयर ओन। जो जिन्होंने लेनी है वो उन्होंने वही गाड़ी लेनी है। और पर बर्गमैन का फायदा ये है कि उसके अंदर थोड़ा कंफर्ट लेवल ज्यादा है। आप लेग्स को अपना हिला के बैठ सकते हो फॉर लॉन्ग राइड्स एंड इट्स अ स्मार्ट लुकिंग टू व्हीलर। 125 सीसी के साथ 8.5 bhp निकालता है और फ्यूल एवरेज बहुत बढ़िया है। 64 की उनकी कंपनी की आपकी दावा है। बाकी आप डिपेंडिंग ऑन ड्राइविंग कंडीशन यू कैन गेट एनीथिंग अबव 50 to 55 किलोमीटर आराम से। 95,000 से शुरू होती है और 99,000 तक जाती है। बट इट्स अ वेरी गुड एंड स्मार्ट लुकिंग टू व्हीलर। अगला सवाल है सागर पाला का। ये जानना चाहते हैं कौन सी बाइक परचेज करें और बेस्ट बाइक कौन सी है। जो ऑप्शंस इन्होंने सिलेक्ट किए हैं उसमें होंडा हॉर्नेट 2.0 है, यामा FZ 4.0, साथ ही हीरो एक्सट्रीम 160R। जानना चाहते हैं इन सभी में से बेस्ट चॉइस कौन सी रहेगी? सागर जी, वैसे तो होंडा की जो हॉर्नेट है हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ देयर फ्लैगशिप मॉडल्स और बहुत बढ़िया चलती है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस और इंजीनियरिंग ऑल्सो इज वेरी वेरी स्मूथ। 180 सीसी के साथ 17 bhp निकालती है और फ्यूल एवरेज 35 से 40 किलोमीटर का। इट्स अ गुड लुकिंग बाइक विद ऑल द मॉडर्न फीचर्स, LED हेडलैम्प एंड द वर्क्स। और 1.37 लाख की उसकी कॉस्ट है। एंड ऑफ कोर्स होंडा की आफ्टर सेल सर्विस इज ऑल्सो सेकंड टू नन। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी आवाज ओवरड्राइव से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है तो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय। ड्राइव सेफ। नमस्कार।